त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। लंकेश, आप अपनी कथा में मुझे बता रहे थे कि समस्त संसार में अनुशासनहीनता चरम पर पहुंचने के कारण ही ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ, जो संसार में पुनः अनुशासन लाने वाले थे। हाँ गौरी पुत्र, अनुशासनहीनता तो संसार में सर्वत्र था, किंतु अभी भी एक स्थान ऐसा शेष था जहाँ अनुशासन और नियम दोनों ही स्थित थे, और वो स्थान था ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया का आश्रम, जहाँ अब ऋषि दुर्वासा जन्म लेने वाले थे। ओम नमः शिवाय। ऋषि अत्रि और उनकी अर्धांगिनी देवी अनुसुईया बड़े अनुशासन के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। सूर्यदेव भले ही किसी दिवस अपनी दिनचर्या आरंभ करने में विलंब कर दें, किंतु ऋषि दंपति वो कभी भी किसी भी कार्य में कोई विलंब नहीं करते थे। ऋषि दधीचि महादानी थे और ऋषि शिलाद विकार रहित थे, इसलिए उन्हें प्रभु महादेव के अवतारों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या ऋषि अत्रि और उनकी अर्धांगिनी माता अनुसुईया अपने अनुशासन के कारण इस महान पुण्य के भागी बने? प्रभु के ऋषि दुर्वासा अवतार का अधिक श्रेय तो माता अनुसुईया को ही जाता है, किंतु एकमात्र अनुशासन ही उनका श्रेष्ठ गुण नहीं था। महानतम तपस्वियों में भी उनकी गणना थी, क्योंकि उन्होंने ऋषियों के तप के विघ्नों को दूर करने हेतु 10 सहस्त्र वर्षों की दीर्घ अवधि के लिए तपस्या की थी, और चित्रकूट में 10 वर्षों के अकाल के समय जब भूख प्यास से मनुष्य एवं जीव जंतुओं के जीवन संकट में आ गए थे, तब माता अनुसुईया ने अपने घोर तप के तपोबल से उस भीषण अकाल में भी भूख प्यास मिटाने वाले फल और कंद मूल उत्पन्न कर दिए थे। उनके द्वारा उत्पन्न फलों से ही चित्रकूट नष्ट होने से रक्षित हुआ। अद्भुत। तो लंकेश, क्या यही कारण था कि प्रभु महादेव ने उनके पुत्र के रूप में अपना अगला अवतार लिया? नहीं गौरी पुत्र, ये तो उनकी महानता का आरंभ मात्र था। उनका सर्वश्रेष्ठ गुण था उनके द्वारा एक निष्ठा से पतिव्रत धर्म का पालन करना, जिसके कारण वो मात्र महादेव के अवतार की ही नहीं, अपितु ब्रह्मदेव एवं श्री हरि नारायण के अवतारों की माता बनी। इतना ही नहीं, तीनों त्रिदेवियां उनके समक्ष पराजय स्वीकार करने पर विवश भी हुई थी। किंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि त्रिदेवी माताओं को ही उनके समक्ष पराजित होना पड़ा? बताता हूँ गौरी पुत्र, किंतु आपके संज्ञान के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि ये कथा मात्र ऋषि दुर्वासा के जन्म से ही नहीं जुड़ी, अपितु इस कथा का संबंध तो दत्तात्रेय एवं चंद्रमा के जन्म से भी है। तो फिर शीघ्र बताइए कि आगे क्या हुआ था? त्रिदेवी माताओं को माता अनुसुईया के समक्ष क्यों और कैसे विवश होना पड़ा था? एक ऐसी स्पर्धा में जिसके उत्प्रेरक देवर्षि नारद थे। देवर्षि नारद? हाँ गौरी पुत्र, चित्रकूट में माता अनुसुईया के चमत्कार के उपरांत उनकी ख्याति तीनों लोकों में गूंज उठी थी। इसलिए देवर्षि नारद उनके दर्शन करने ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंच गए, और जब वो वहां से लौटे तो माता अनुसुईया के धर्म परायणता से इतने प्रभावित थे कि उनका ही नाम और उनका ही गुणगान था उनकी जिह्वा पर, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा माता अनुसुईया का निरंतर गुणगान उनके और त्रिदेवियों के मध्य एक गहरा भेद उत्पन्न करने वाला था। नारायण नारायण। प्रणाम माते। कल्याण देवर्षि। आप तीनों भूलोक नारायण नारायण। समझ गया,
मेरे मुख से माता अनसुया की प्रशंसा सुनकर अब माता अनसुया के दर्शन हेतु अधीर हो गए, है ना? देवर्षि, आप करती भी क्या माते? माता अनसुया की महिमा, उनका तपोबल। नहीं देवर्षि, रुक जाइए। अब पुनः देवी अनुसुईया की श्रेष्ठता की कथा सुनना कठिन है हमारे लिए, क्योंकि आप तो उनकी महिमा का बखान सहस्त्र बार कर चुके हैं। अब मैं क्या करूं माते? जितना भी उनका बखान करूं, जितनी भी प्रशंसा करूं, ऐसा प्रतीत होता है कि कमी है। और जब उनके स्वयं दर्शन कर चुका हूं मैं, तत्पश्चात मुझे विश्वास हो गया है कि समुच्चय ब्रह्मांड में माता अनसुया जैसी पतिव्रता नारी और कोई नहीं। देवर्षि नारद, कदाचित आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? हमारे ही समक्ष हमें भूलकर आप देवी अनुसुईया को सर्वश्रेष्ठ पत्नीव्रता घोषित कर रहे हैं। नारायण नारायण, आप तीनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ माते? और ये भी कैसे भूल सकता हूँ कि आप तीनों का पतिव्रत्या श्रेष्ठतम तो है ही, किंतु माता अनसुया की श्रेष्ठता भी आपके समकक्ष ही है। ये कैसा अनुचित कथन है आपका देवर्षि? आप हमारी तुलना देवी अनुसुईया से कर रहे हैं। नारायण नारायण, ये कैसी भूल कर दी मैंने? कैसे भूल गया कि एक नारी के समक्ष दूसरी नारी की प्रशंसा करना मुझे संकट में डाल सकता है। जगत के समक्ष श्रेष्ठ धर्म निष्ठा का जो हम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, उसे कैसे भूल गए आप देवर्षि? क्षमा कीजिए माता, क्षमा। अति उत्साह में कुछ अति प्रशंसा कर गया मैं, कुछ भी बोल गया मैं, क्षमा कीजिए माता। आपके समक्ष माता अनसुया की तुलना में कैसे कर सकता हूँ? आप तो सुख, समृद्धि और ज्ञान की स्तोत्र है। इस समस्त सृष्टि में जो कुछ भी है, आप ही से तो है। स्वयं माता अनसुया का अस्तित्व भी। देवर्षि नारद ने तो अपना पक्ष अत्यंत शीघ्र परिवर्तित कर लिया। माता अनुसुईया की प्रशंसा करते करते वो त्रिदेवी माताओं की प्रशंसा भी करने लगे। प्रशंसा तो उनके मुख में थी, किंतु उनके मन में तो एक योजना उपज रही थी। योजना? देवर्षि नारद कैसी योजना रच रहे थे लंकेश? अपने मत को प्रमाणित करने हेतु भांति भांति की योजनाओं को गढ़ना ही देवर्षि का परम कौशल है गौरीपुत्र। उन्हें तो विश्वास था कि माता अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी थी, त्रिदेवियों के समकक्ष थी, किंतु अपना ये मत त्रिदेवियों से स्वीकार कराने हेतु वो त्रिदेवियों को ही एक विचित्र परीक्षा में डालने की योजना गढ़ रहे थे, जिसके अनुसार कुछ ही दिवसों के उपरांत एक एक कर वो लौह के चने लेकर त्रिदेवियों के समक्ष प्रस्तुत हुए। लौह के चने? किंतु क्यों लंकेश? राम माते। नारायण नारायण। माते, अनेक दिवसों से आपके हाथों के स्वादिष्ट पकवान का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि बहुत दिवसों के उपरांत ही आपको इस माता का स्मरण हुआ है देवर्षि नारद। इन दिवसों तो आप मात्र देवी अनुसुईया के ही गुणगान में व्यस्त रहते हैं। ना 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 ना, नारायण नारायण, ऐसा कुछ नहीं है माते, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य तो ये है माँ कि भूख लगते ही आपका सर्वाधिक प्रिय पुत्र आपके पास, अर्थात संसार में अपनी सर्वाधिक प्रिय माता के पास चला आया। ये चने हैं, यदि आप इसे उबाल दें। अवश्य देवर्षि। किंतु किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग किए बिना। माते, आप चने उबाल के रखिए, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ। नारायण नारायण। लौह के चने? ये तो लोहे के हैं।
इन्हें कैसे पकाया जा सकता है? ये चने हैं, यदि आप इसे उबाल दें, किंतु किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग किए बिना देवर्षि नारद ने बड़ी ही चतुराई का प्रदर्शन किया ना लंकेश। तीनों माताओं को अपनी सर्वाधिक प्रिय माता कहा और तीनों को ही लौह के चने उबालने के लिए दे आए। ये चतुराई नहीं थी गौरी पुत्र, अभी तो कुछ अधिक ही चतुर बनने का प्रयास था उनका। नारायण नारायण कहकर जिन नारायण का वो स्मरण सदैव करते हैं, कदाचित उन्हीं से ये गुण प्राप्त किया होगा उन्होंने। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर देवी पार्वती व देवी सरस्वती, आपके पुत्र ने तो मुझे दुविधा में ही डाल दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें भूख लगी है और मैं उनकी सर्वाधिक प्रिय माता हूँ और उनके भोजन हेतु उनके लिए ये चने उबाल दूं। अच्छा, देवर्षि ने तो मुझे भी सर्वाधिक प्रिय माता पुकार कर लोहे के चने थमा गए। और उन्होंने तो मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। कदाचित सत्य तो ये है कि हम तीनों को उन्होंने कहा अवश्य, किंतु हम तीनों में से कोई भी उनकी सर्वाधिक प्रिय माता है नहीं। वो तो मात्र हमसे इतना चाहते थे कि हम उनके लिए ये लोहे के चने उबाल दें, किंतु ये कैसे संभव है देवी? कदाचित हमारा पुत्र देवर्षि नारद हमारी ही परीक्षा ले रहे हैं। किंतु वो है कहाँ? हमें तो वो केवल मुख से ही माता सर्वाधिक प्रिय माता पुकारते हैं, किंतु जिन्हें वो अपने मन से वास्तव में सर्वाधिक प्रिय माता समझते हैं और जिनके गुणगान गाते वो थकते नहीं, उन्हीं के पास गए होंगे देवर्षि नारद। अर्थात वो देवी अनुसुईया के पास गए हैं। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, आपने तो समस्त चित्रकूट की भूख मिटाई थी, तो मेरी ये प्रबल इच्छा एवं विनती है तो मुझे भी आपके हाथों का भोजन प्राप्त हो। अवश्य देवर्षि, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा, क्योंकि आपने मुझे माता पुकारा है और माता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र को भोजन प्रदान करना। तो कहिए, क्या भोजन प्राप्त करना चाहते हैं आप? माता, आप मेरी वो माता हैं जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, तो अपने इस पुत्र देवर्षि नारद के लिए ये चने उबाल दीजिए बस। अवश्य। माते, इस अंतराल में अपनी संध्या वंदन संपन्न करके लौटता हूँ। नारायण नारायण। तीनों माताओं के मध्य ये कैसी स्पर्धा उत्पन्न कर रहे थे देवर्षि नारद? और अंततः कौन सी माता लौह के चनों को उबालने में सफल हुई? ये स्पर्धा तो ये निर्धारित करने के लिए हो रही थी गौरी पुत्र कि समस्त ब्रह्मांड में श्रेष्ठतम पतिव्रता देवी कौन थी। आप तो संध्या वंदन करने गए थे ना देवर्षि नारद? फिर आपके यहाँ होने का क्या प्रयोजन है देवर्षि? वो भी आपके सर्वाधिक प्रिय माता देवी अनुसुईया के आश्रम के निकट। क्षमा माते, संध्या वंदन करने ही गया था, किंतु किंतु क्या देवर्षि? किंतु संध्या वंदन के पूर्व, संध्या वंदन के पश्चात, मध्य में विश्राम हेतु रुक गया था मैं। और आपके विश्राम का स्थान था
देवी अनुसुईया का आश्रम? हम तीनों को लौह के चने देकर आप देवी अनुसुईया के आश्रम क्यों पहुंच गए? और हमसे ये कैसी अनुचित अपेक्षा थी आपको कि हम आपके लिए ये लौह के चने उबाल देंगी? हम हमारी दिव्य शक्ति से उन्हें उबलो चनों में अवर्षित परिवर्तित कर सकती थी, किंतु आपने ही तो उन्हें हमारी दिव्य शक्ति के बिना उबालने की अवस्था में रखा था। तो फिर आप हमारी ये परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हम इन लोहे के चनों को उबालकर कैसे दें आपको? अब उसकी आवश्यकता नहीं है माते। जो लोह के चने थे वो तो उबल चुके हैं। माता अनसुया ने वो लोह के चने उबाल दिए। ये कैसे संभव है? हमारे साथ परिहास कर रहे हैं आप? बिना किसी चमत्कार, बिना किसी दिव्य शक्ति के उन लौह के चनों को कोई कैसे उबाल सकता है? पतिव्रता की धर्म की शक्ति से माते। कहीं इनका क्रोध जागृत हो गया तो मेरी इस परीक्षा में मैं ही विफल ना हो जाऊं। मैंने कहा था ना कि आप तीनों के समान माता अनसुया भी पतिव्रता देवी ही है। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है माते। किंतु आपको इतना तो विश्वास है ना माते कि मैं आपसे असत्य कथन तो नहीं करूंगा, ना ही असत्य वस्तु दिखाऊंगा। तो जो सत्य है वही दिखा रहा हूं माते। ये चने देखिए माते, जो चने लोह के थे वो कोमल हो गए हैं। अत्यंत आश्चर्य की बात है, ये कैसे संभव है? इस कार्य में सफलता कैसे प्राप्त की देवी अनुसुईया ने, जो सर्वथा असंभव है? हाँ लंकेश, माता अनुसुईया ने इतने असाध्य कार्य को कैसे संपन्न कर दिया? गौरीपुत्र, अपनी ममता के साथ साथ माता अनुसुईया ने अपने एक और महान गुण का प्रयोग किया था। माता अनसुया इन लोह के चनों को देखकर अवश्य स्तब्ध रह जाएगी। मेरी अपेक्षा के विपरीत माता तो इन्हें देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुई, अपितु उनके मुख पर तो मंद मुस्कान आ गई। स्वामी, नारायण। माता के पतिव्रता होने का ये प्रथम एवं अत्यंत उत्तम उदाहरण है।
अपने स्वामी के आने के पूर्व ही उनको उनके आने का आभास हो गया। और उतना ही नहीं, गृह प्रवेश करने से पूर्व ही माता स्वयं जल का पात्र लेकर उनके चरण धोने के लिए प्रस्तुत हो गई। नारायण नारायण। लीजिए स्वामी, जल ग्रहण कीजिए। अब मैं स्वामी के चरणों के इस जल का उचित प्रयोग करूंगी। हे प्रभु, इस पतिव्रता की लाज रखिएगा, क्योंकि यदि मैंने सच में पूर्ण निष्ठा के साथ पतिव्रता धर्म का निर्वहन किया है तो ये लोहे के चने उबलकर देवर्षि के भोजन करने हेतु तैयार हो जाएं। समान कुंतलधरी नित्यानदानेश्वरी साक्षात् मोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता। मुझे शीघ्र अपना संध्या वंदन पूर्ण कर इन दिव्य चनों का आहार करने के लिए लौटना चाहिए। अर्थात माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म की श्रेष्ठतम शक्ति को प्रमाणित कर दिया। किंतु त्रिदेवियां तो अभी भी इसका विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी और इसी कारण वो एक बहुत बड़ी असफलता का सामना करने जा रही थी। और इसमें भी देवर्षि नारद की चतुराई का ही योगदान था। अद्भुत। नारायण नारायण। ज्ञात था मुझे कि माता अनसुया का पतिव्रत्य एवं सतीत्व सर्वश्रेष्ठ है, संसार में सर्वश्रेष्ठ है। ये लोग चने थे, अब कोमल चने हैं। अति स्वादिष्ट, अति उत्तम, आनंददायक। माता पार्वती में तो मुझे माता दुर्गा की छवि दिखाई थी। नारायण नारायण। इतना प्रसन्न होने की क्या आवश्यकता थी मुझे। अब तीनों माताएं एक साथ मुझसे रुष्ट हो गई है। इनके क्रोध का भागी बना तो मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। इसीलिए प्रसन्न होने के स्थान पर मुझे शीघ्र अपनी सुरक्षा का कोई उपाय सोचना होगा। सोचो देवर्षि नारद, शीघ्र सोचो। क्षमा क्षमा माते, क्षमा माता। मैं अबोध बालक हूँ, अज्ञानी बालक हूँ, आपका प्रिय बालक हूँ। कदाचित इसीलिए माता अनसुया के पतिव्रत धर्म की महिमा और तपोबल से मैं प्रभावित हो गया। क्षमा कीजिए और कृपया एक कार्य कीजिए।
आप स्वयं ही माता अनसुया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा ले लीजिए। मुझे ज्ञात है माते कि आप देवियां मेरा विश्वास करने में असमर्थ हैं, किंतु अपने स्वामियों पर तो आपको विश्वास है ना? क्यों ना आप उनसे ही कहे कि वे माता अनसुया की पतिव्रता होने की परीक्षा ले लें। उचित उपाय सूझ गया है मुझे। तो लंकेश अनुसुया माता की परीक्षा लेने के लिए सत्य में तत्पर थी, और यदि ऐसा था तो क्या तीनों प्रभु भी उसके लिए प्रेरित हो गए थे? गौरी पुत्र, यदि त्रिदेवी कुछ करने की ठान लें तो त्रिदेव उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आपको ऐसा करना ही होगा स्वामी। आपको वहाँ जाकर देवी अनुसुईया से निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण भिक्षा अर्थात वस्त्रहीन होकर एक भिक्षुक को दान देना। आप इसकी गंभीरता क्यों नहीं समझ रही हैं देवी? एक पतिव्रता स्त्री के लिए ऐसा करना असंभव है। यही तो देखना है स्वामी। उनकी पत्नीव्रता, उनके सतीत्व की ही तो परीक्षा है ये। देवर्षि नारद के अनुसार उनके पतिव्रता धर्म में निष्ठा सर्वश्रेष्ठ है, कदाचित हम त्रिदेवियों से भी अधिक, और हम इसकी सत्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं। किंतु देवी, ये तो परीक्षाओं की सभी सीमाओं का भी चरम है। वास्तविक परीक्षा तो चरम पर पहुंचकर ही होती है, क्योंकि यदि उन्होंने आपको भिक्षा देना स्वीकार किया तो अपने पतिव्रत धर्म से भटक जाएंगी, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी तपोशक्ति खो देंगी। किंतु ये परीक्षा मात्र एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जिस परीक्षा के परिणाम स्वरूप साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो, वो तो एक वरदान स्वरूप ही होती है। महान आत्माओं की परीक्षा लेना कभी कभी स्वयं के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की स्थिति उत्पन्न कर देता है देवी। देवी, इस परीक्षा का कहीं हम पर ही विपरीत प्रभाव न हो जाए। ये तो सर्वथा अनुचित है, और अनुचित से सदा अनर्थ होता है। यदि आपको मेरे सत्यत्व पर विश्वास है, यदि आपको विश्वास है कि मैं पतिव्रत धर्म के मार्ग से तनिक भी नहीं भटकी हूँ, यदि आप ये मानते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हूँ, तो आप देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने अवश्य जाएंगे। तो आप मेरा यह अनुरोध कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे स्वामी। देवी, मेरी दृष्टि में आप सदैव सर्वश्रेष्ठ थी, और सदा सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगी आप। आपकी श्रेष्ठता पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है देवी, इसलिए आपका यह निवेदन मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। अर्थात लंकेश, तीनों त्रिदेव माता अनुसुईया की ऐसी घोर परीक्षा लेने पर विवश हो गए। हाँ गौरी पुत्र, अन्य कोई विकल्प ही नहीं था उनके समक्ष। शीघ्र ही उन्हें देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए प्रस्थान करना था। इस परीक्षा के अत्यंत प्रभावी परिणाम तो होने ही वाले थे, और साथ में त्रिदेवियां भी देवी अनुसुईया के समक्ष असहाय अवस्था में प्रकट होने वाली थीं।
भिक्षाम देहि। यदि स्वयं सक्षम ना हो तो उसका दूसरों की परीक्षा लेना भी कभी कभी उसे महासंकट में भी डाल सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.